आज की क्लास में हम लोग किसको जानेंगे? विल को, है ना। कल शुड हो गया था कल की क्लास में, आज क्या होगा? तो विल होगा। तो देखेंगे विल का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस तरह के सेंटेंस को डेवलप करने में, किस किस तरह के सेंटेंस को बनाने में किया जाता है। विल किस किस तरह का मैसेज हम लोगों को देता है नहीं। तो चलिए विल जो है फर्स्ट यूज प्रोमिस। विल का यूज किस लिए होता है? प्रोमिस करने में, वादा करने में। कौन करेगा वादा? कौन से पर्सन के साथ? तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, मतलब आई और वी जब किसी को वादा करेगा, जब किसी को प्रोमिस करेगा, तो अपने साथ क्या लगाएगा? शैल लगाएगा कि कैन लगाएगा कि कुड लगाएगा कि विल लगाएगा? क्या लगाएगा? विल लगाएगा, है नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओके आई विल, ओके आई विल सेलेक्ट यू फॉर द फाइनल मैच, फॉर द फाइनल मैच। ठीक है, मैं तुमको फाइनल मैच के लिए सेलेक्ट कर लूंगा। मान लिया कोई कैप्टन है, उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार कि मुझे क्या कीजिए, फाइनल मैच के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। तो कैप्टन उस खिलाड़ी से, उस प्लेयर से क्या कर रहा है? वादा कर रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हें फाइनल मैच के लिए सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर वो क्या क्या यूज करेगा? कौन सा मोडाल यूज करेगा? विल यूज करेगा, है ना। ओके आई विल सेलेक्ट यू फॉर द फाइनल मैच, है ना। इसी तरह से मान लिया कोई किसी से जिद किया हुआ है कि मुझे एक मोबाइल खरीद दीजिए, मुझे एक मोबाइल दिला दीजिए, है नहीं। मान लिया गार्जियन से बच्चा क्या है, जिद किया हुआ है, तो गार्जियन उसे वादा कर सकता है इसी तरह से कि ओके ठीक है, आई विल बाई यू अ मोबाइल टुमारो। ठीक है, मैं तुम्हें कल एक मोबाइल खरीद दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल एक मोबाइल खरीद दूंगा। तो याद रखिए, वादा करने के लिए फर्स्ट पर्सन अपने साथ क्या लगाएगा? विल लगाएगा। क्या लगाएगा? विल लगाएगा। मतलब आई और वी के साथ विल का यूज वादा करने में किया जाता है, राइट। नेक्स्ट यूज है विल का इंटेंशन का मीनिंग होता है इरादा। इंटेंशन मीन्स इरादा। ये फिर वही फर्स्ट पर्सन आई और वी अपना अगर इरादा बताएगा, क्या बताएगा? इरादा बताएगा किसी काम को करने का। कि इरादा किस काम का हो सकता है? किसी भी काम का हो सकता है नहीं। तो फर्स्ट पर्सन अपना अगर इरादा बताएगा तो कौन से मॉडल का यूज करेगा? विल का यूज करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे वी विल लॉन्च अ कंपनी। हम लोग एक कंपनी लॉन्च करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। वी विल लॉन्च अ कंपनी, हम लोग एक कंपनी लॉन्च करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। मतलब वी क्या कर रहा है? अपना इरादा बता रहा है, अपना इंटेंशन बता रहा है। तो यहां पर क्या यूज कर रहा है? विल का यूज कर रहा है। तो याद रखिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी अगर अपना इरादा बताएगा तो कौन से मॉडल का यूज करेगा? विल का। इसी तरह से जैसे आई विल appear at NEET this time या this year। I will appear at NEET this time। मैं इस बार नीट में बैठूंगा। ये क्या है? आई का इरादा है। आई अपने इरादे को बता रहा है, तो किससे बताएगा? विल से। आई अपने साथ क्या लगाएगा? विल लगाएगा। तो विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ प्रोमिस करने में, विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेंशन यानी इरादा बताने में। फिर आगे देख लीजिए,
विल का यूज उसी फर्स्ट पर्सन के साथ थ्रेटनिंग में, किसमें होता है? थ्रेटनिंग में, धमकी देने में। क्या देने में? धमकी देने में। यहां भी आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आई को किसी को धमकी देनी है। मान लिया कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर है, वो अपने है नहीं सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, अपने निचले अधिकारी को क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है कि वर्क प्रोपरली, ठीक से काम करो, वर्क प्रोपरली, ठीक से काम करो, एल्स, वरना आई विल सस्पेंड यू, आई विल सस्पेंड यू, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये क्या हुआ? इरादा हुआ, सॉरी थ्रेटनिंग हुआ, धमकी हुआ, है ना। इन द सेम वे आमतौर पे एक दूसरे को लोग धमकी देते रहते हैं इस तरह से, जैसे वी विल ब्रेक योर हैंड्स एंड लेग्स से। मान लिया कोई ग्रुप है ना, वो किसी को धमकी दे रहा है, वी विल ब्रेक योर हैंड्स एंड लेग्स से, हम लोग तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। ये भी क्या है? थ्रेटनिंग है, धमकी है। तो याद रखें विल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किस लिए होता? धमकी देने में, थ्रेटनिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट जो यूज है नेक्स्ट विल का यूज नंबर 4 यूज होगा पोलाइट रिक्वेस्ट करने में। पोलाइट रिक्वेस्ट में, इसमें होगा पोलाइट रिक्वेस्ट में, है ना। यहां पर फर्स्ट पर्सन नहीं है, बल्कि सेकंड या थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? तो आमतौर पे जो है वो सेकंड ही पर्सन रहता है। यहां पर विल यू, उसके बाद जो लगाना है वो लगाएंगे। तो विल यू से क्या करेंगे हम लोग? रिक्वेस्ट करेंगे। सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है विल यू का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विल यू फिल अप माई फॉर्म, विल यू फिल अप माई फॉर्म, जरा आप मेरा फॉर्म भर देंगे। विल यू फिल अप माई फॉर्म, जरा आप मेरा फॉर्म भर देंगे। इन द सेम वे विल यू ब्रिंग मी मेडिसिन, विल यू ब्रिंग मी मेडिसिन, जरा आप मेरी दवा ला देंगे। ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का। कौन से पर्सन के साथ? सेकंड पर्सन के साथ, है ना, यू के साथ। नेक्स्ट जो यूज है इसका 5 नेसेसिटी है। क्या है? नेसेसिटी, है ना। यहां पर सेकंड या थर्ड पर्सन आ सकता है। यहां पर फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, बल्कि सेकंड या थर्ड पर्सन आएगा, है ना। तो नेसेसिटी बताने में मतलब ये चीज जरूरी है कि कोई चीज अगर वैसी है तो वैसी ही रहेगी। ये जरूरी है कि कोई चीज वैसी है तो वैसी ही रहेगी, या ये जरूरी है कि कोई किसी काम को करता है तो वैसा ही करेगा, है ना। इसे कहते हैं नेसेसिटी। तो इस तरह की नेसेसिटी को बताने के लिए इंग्लिश में किसका कौन से मॉडल का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लायर विल टेल अ लाई, लायर विल टेल अ लाई, यानी झूठ ही बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। अगर वो झूठा है तो ये जरूरी है कि वो क्या करेगा? झूठ ही बोलेगा, है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डॉग विल बी डॉग विल बी डॉग, यानी कुत्ता ही रहेगा। अगर कोई कुत्ता है तो क्या है? वो कुत्ता ही रहेगा। ये नेसेसिटी है, जरूरी है।
है ना। नेक्स्ट इसी तरह से अ डॉक्टर विल ट्राई टू सेव लाइफ। अ डॉक्टर विल ट्राई टू सेव लाइफ, यानी डॉक्टर जीवन बचाने की कोशिश करेगा, अगर डॉक्टर है तो, है ना, ऑनेस्ट है, डॉक्टर है, तो ये जरूरी है कि वो जीवन बचाने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं नेसेसिटी। तो नेसेसिटी बताने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? विल का यूज होता है। नेक्स्ट विल का यूज और कहाँ है? नंबर 6 प्रोबेबिलिटी में, इसमें है प्रोबेबिलिटी, यानी विल से हम लोग क्या करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। क्या बताते हैं? संभावना, प्रोबेबिलिटी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ इंडिया विल विन द मैच, अब भारत मैच जीत जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि अब क्या है? भारत मैच जीत जाएगा, है ना। जैसे वे और भी किसी तरह की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं। जैसे दिस टाइम एबीसी पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड दिस टाइम, इस बार एबीसी पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इस बार एबीसी पार्टी सरकार बना लेगी। ये भी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट विल का यूज और देखें कहां होता है। नेक्स्ट इसका यूज है नंबर 7 सिंपल फ्यूचर एक्शन। सिंपल फ्यूचर एक्शन, यानी फ्यूचर में कोई किसी काम को सिंपली करेगा। कौन करेगा? तो सेकंड या थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड या थर्ड पर्सन। यहां पे फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा। तो सेकंड और थर्ड पर्सन फ्यूचर में किसी काम को सिंपली करेगा, साधारण रूप से करेगा। तो वहां पर कौन से मॉडल का यूज होता है? विल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपली, जैसे राणा विल मीट यू टुडे। राणा विल मीट यू टुडे, राणा आज तुमसे मिलेगा, मुलाकात करेगा, सिंपली, है ना। इन द सेम वे, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे विल स्टे हियर टुनाइट, आज रात वे लोग यहां रुकेंगे। सिंपल बात है, आज रात होगी तो लोग क्या है? यहां रुक जाएंगे। इस तरह से सिंपल बात को बताने के लिए, जो कि सेकंड और थर्ड पर्सन फ्यूचर में करेगा। फ्यूचर मतलब, फ्यूचर किसको कहते हैं? फ्यूचर 1 मिनट के बाद का भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद का भी हो सकता है, 1 दिन के बाद का भी हो सकता है, और 10 साल के बाद का भी हो सकता है नहीं। तो फ्यूचर में कोई किसी काम को सिंपली करेगा, साधारण रूप से करेगा, तो वहां पर किसका यूज होगा? विल का, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। नेक्स्ट विल का यूज और कहां होता है? नंबर 8 विल का यूज होता है लाइकलीहुड में। लाइकलीहुड, यहां भी आएगा आपका सेकंड या थर्ड पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन। लाइकलीहुड में मतलब कोई किसी काम को कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा। इस तरह की बातों को बताने के लिए विल का यूज हैव और V3 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? विल का यूज हैव और V3 के साथ, लाइकलीहुड को बताने के लिए।
मतलब कोई किसी काम को कर चुका होगा। तो कौन कर चुका होगा, सेकंड या थर्ड पर्सन किसी काम को कर चुका होगा उसे बताने के लिए विल हैव और विल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राहुल विल हैव रीच्ड हिज विलेज। राहुल विल हैव रीच्ड हिज विलेज। राहुल अपने गांव पहुंच चुका होगा, है ना। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि राहुल अपने गांव पहुंच चुका होगा। इसे बताएंगे विल हैव और V3 से। राहुल विल हैव रीच्ड हिज विलेज। और इसी चीज को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ाया जाता है। यही फॉर्मूला, यही स्ट्रक्चर किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, है ना। इन द सेम वे जैसे द डॉक्टर will have operated on मान लिया रवि। द डॉक्टर विल हैव ऑपरेटेड ऑन रवि। डॉक्टर ने रवि का ऑपरेशन कर दिया होगा, या डॉक्टर रवि का ऑपरेशन कर चुके होंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, तो इसे कहते हैं लाइक्लीहुड। और लाइक्लीहुड बताने के लिए विल का यूज हैव और V3 के साथ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस थे किसके, विल के। इतनी सारी जगहों पर विल का यूज होता है। विल इतने सारे क्या करता है, हम लोगों को मैसेज देता है नहीं। एग्जामिनेशन में सेंटेंस आप देख लीजिएगा क्या, कि अगर सेंटेंस से इनमें से कोई भी मैसेज आ रहा है तो वहां पर क्या डालेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या फिल करेंगे, विल पुट करेंगे, है ना। अगर मान लिया मैसेज आ रहा है सिंपल फ्यूचर एक्शन का और सेकंड और थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट में तो विल डाल देंगे। इसी तरह से क्या है, अगर लाइक्लीहुड का मैसेज है तो वहां पर क्या करेंगे, विल डाल देंगे। अगर क्या है कि फर्स्ट पर्सन है और प्रोमिस का मैसेज आ रहा है तो वहां पे क्या डालेंगे, विल डालेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में है और थ्रेटनिंग का मैसेज आ रहा है तो वहां क्या डालेंगे, विल डालेंगे। इस तरह से देख लेंगे कि सेंटेंस से मैसेज किस तरह का आ रहा है। और अगर उसमें क्या है, विल का कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा है, विल का कोई कंडीशन लागू हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, वहां पर विल पुट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है नहीं, इट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ फॉर टुडे।